कभी सोचा है कि एक ही स्टॉक, एक ही कंपनी कभी कभी आसमान छूने लगती है और फिर अचानक जमीन पर आ जाती है। अक्सर हम सोचते हैं कि ये किस्मत का खेल है या बाजार में कुछ गड़बड़ है, पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि इसके पीछे एक बहुत गहरी सच्चाई है जो नंबरों से कहीं ज्यादा इंसानी फितरत से जुड़ी है। चलिए आज समझते हैं कि स्टॉक की कीमतें असल में क्यों और कैसे बदलती हैं। इस बात को समझने के लिए चलिए एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। दो दोस्त हैं, रमेश और सुरेश। उनकी कहानी में शायद हम सबको अपनी कहानी की एक झलक दिखेगी। दोनों ने एक ही दिन एक ही स्टॉक खरीदा। कंपनी अच्छी थी, खबरें भी अच्छी आ रही थी, मतलब सब कुछ सही लग रहा था। ऐसा लगा जैसे ये एक बहुत ही सेफ दाव है। लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद स्टॉक गिर गया। अब रमेश तो घबरा गया और उसने डर के मारे अपने सारे शेयर बेच दिए। पर सुरेश, उसने शांति रखी, उसने इंतजार करने का फैसला किया। और फिर 6 महीने बीत गए। जानते हैं क्या हुआ? वही स्टॉक एक नई ऊंचाई पर था। सुरेश का सब्र काम आया और रमेश बस अफसोस करता रह गया। अब देखिए, एक ही घटना ने दोनों को कितना अलग बना दिया। रमेश ने कहा बाजार ही गलत है और सुरेश ने कहा बाजार ने मुझे कुछ सिखाया। एक ही अनुभव लेकिन दो बिल्कुल अलग अलग सबक। तो सवाल ये उठता है कि असल में गड़बड़ कहाँ थी? क्या दिक्कत उस स्टॉक में थी या फिर सोचने के तरीके में? चलिए इसी गुत्थी को थोड़ा और सुलझाते हैं। सबसे पहला कदम ये समझना है कि किसी स्टॉक की कीमत असल में होती क्या है। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्टॉक की कीमत मतलब कंपनी की असली वैल्यू, पर ऐसा नहीं है। ये कोई गारंटी भी नहीं है। ये तो बस एक आईना है जो ये दिखाता है कि उस एक पल में ढेर सारे लोग उस कंपनी के बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। इसका हिसाब बहुत सीधा है। जब लोगों में डर ज्यादा होता है तो कीमत नीचे जाती है, और जब उम्मीद ज्यादा होती है तो कीमत ऊपर जाती है। तो कीमत सिर्फ एक नंबर नहीं, ये लोगों की मिली जुली भावनाओं का एक मीटर है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप सब्जी मंडी में हैं। टमाटर तो वही हैं, बिल्कुल वैसा ही, पर अचानक एक खबर आती है कि बारिश की वजह से आगे फसल खराब हो सकती है। अब देखिए, सिर्फ इस डर से या इस उम्मीद से कि टमाटर कम मिलेंगे, उसकी कीमत अभी से बढ़ जाती है। स्टॉक मार्केट भी ठीक ऐसे ही काम करता है। तो अब हम समझ गए हैं कि कीमत भावनाओं से जुड़ी है। अब चलते हैं बाजार की असली इंजन की तरफ, यानी उम्मीदों की दुनिया में। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, बाजार आज को नहीं देखता, बाजार तो कल्पना पर चलता है, इस सोच कर के आगे क्या हो सकता है। और यही वजह है कि कई बार हमें कुछ अजीब देखने को मिलता है। एक कंपनी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं पर उसका स्टॉक गिर जाता है, या फिर रिजल्ट्स खराब होते हैं और स्टॉक ऊपर चला जाता है। किसी भी नए इंसान के लिए ये समझना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसे एक होशियार स्टूडेंट के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो हमेशा 90% लाता है। इस बार उसके 85% आए। अब 85% बहुत अच्छे मार्क्स हैं, है ना? लेकिन क्योंकि उससे उम्मीद 90 की थी, इसलिए इस रिजल्ट को एक निराशा की तरह देखा जाएगा। बाजार भी उम्मीदों के टूटने पर बिल्कुल ऐसा ही रिएक्ट करता है। अच्छा, तो इस उम्मीदों और भावनाओं के बाजार में खिलाड़ी कौन कौन है? कौन है वो लोग जो इसे चलाते हैं? चलिए पर्दे के पीछे झांकते हैं। मोटे तौर पर देखें तो बाजार में 2 तरह के लोग होते हैं। एक रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी हम और आप जैसे आम लोग जो अक्सर खबरों को देखकर इमोशनल होकर फैसले लेते हैं। और दूसरे होते हैं बड़े खिलाड़ी, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स। ये लोग डेटा के आधार पर बहुत सोच समझकर लंबी प्लानिंग के साथ काम करते हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, खबरें बाजार को चलाती नहीं हैं, वो सिर्फ उन भावनाओं को एक चिंगारी देती हैं जो पहले से वहाँ मौजूद हैं। मतलब अगर माहौल में पहले से डर है तो एक छोटी सी बुरी खबर भी आग लगा सकती है। तो खुद से ये सवाल पूछना बनता है, मैं एक प्लान के तहत काम कर रहा हूँ या सिर्फ हालात पर रिएक्ट कर रहा हूँ? ठीक है, तो हमने बाजार की साइकोलॉजी को समझ लिया। अब एक ऐसे टूल को देखते हैं जो इस साइकोलॉजी को दिखाता है, चार्ट्स। ये चार्ट्स हमें असल में क्या बताते हैं? एक कैंडलस्टिक भविष्य बताने वाला कोई जादुई गोला नहीं है। ये तो बस इतिहास का एक पन्ना है, एक विजुअल रिकॉर्ड है जो बताता है कि बीते हुए एक दिन में इंसानों ने कैसा बर्ताव किया, उनके डर, उनके लालच और उनकी उलझन की एक छोटी सी कहानी। इसे एक सीसीटीवी कैमरे की तरह सोचिए। कैमरा किसी घटना को होने से रोकता नहीं है, वो तो बस जो हुआ उसे रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक वैसे ही
चार्ट भविष्य नहीं बताता, वो सिर्फ हमें दिखाता है कि अतीत में क्या हुआ था ताकि हम उससे सीख सकें। तो इन सभी बातों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो हम अर्थमोंक के नजरिए तक पहुंचते हैं, बाजार को देखने का एक शांत और साफ तरीका। देखिए, हमारा सिद्धांत बहुत सरल है। हम स्टॉक सिखाने पर नहीं, सोचने का तरीका सिखाने पर ध्यान देते हैं। सच तो यह है कि कीमत को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अपने रिएक्शन को जरूर कंट्रोल किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, बाजार कोई दुश्मन नहीं है जिसे हराना है, वो तो एक शिक्षक है जिससे हमें सीखना है। हर दिन बाजार हमारे सामने एक चॉइस रखता है, या तो हम घबराना सीख लें या फिर हम धैर्य रखना सीख लें। ये वही रमेश और सुरेश वाली कहानी है जो हर रोज हम सबके सामने आती है। और आखिर में बस ये याद रखना है कि चुनाव हमेशा हमारा होता है।